शहर के पुराने हिस्से में एक टूटी झोंपड़ी में रहने वाला 8 साल का बच्चा आरव अपनी बीमार माँ के लिए रोज सड़कों पर निकलता था। उसके पास न चप्पलें थीं, न ढंग के कपड़े और न ही कोई सहारा। वह भीख इसलिए नहीं मांगता था कि उसे आदत थी, बल्कि इसलिए कि माँ बिना दवा और खाना के जिंदा नहीं रह सकती थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में आरव भूख से लड़ता था। लोग उसे देखते, फिर नजरें फेर लेते, लेकिन फिर भी उस मासूम के दिल में उम्मीद की एक छोटी किरण बाकी रहती, शायद आज कोई मदद कर दे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव थककर फुटपाथ पर बैठ गया। पेट में तेज दर्द था, पर जेब में सिर्फ 4 सिक्के थे। तभी उसके सामने एक चमकदार कार रुकी। उससे उतरे एक युवा, आत्मविश्वासी और सफल दिखाई देने वाले व्यक्ति समर मेहरा, शहर के जाने माने बिजनेसमैन। उन्होंने आरव की तरफ देखकर पूछा, क्यों बेटा, भीख क्यों मांगते हो? आरव ने घबराते हुए सच कहा, माँ भूखी रहती है साहब, इसलिए। समर के चेहरे पर एक दर्द उभर आया, जैसे आरव की हालत ने उनकी कोई पुरानी चोट छू दी हो। उन्होंने झुककर उसकी आंखों में सीधे देखा, अगर काम मिले तो करोगे? और आरव की आवाज बिना सोचे निकली, हाँ। समर ने आरव के पास रखी पुरानी तख्ती उठाई, जिस पर लिखा था, मैं और मेरी माँ भूखे हैं, मदद करें। समर ने कहा, यह मदद की सही अपील नहीं है। लोग दया से मदद करते हैं, इंसानियत से नहीं। लेकिन तुम में हिम्मत है, मैं यह बदलता हूँ। उन्होंने जेब से एक पेन निकाला और तख्ती पर कुछ नया लिख दिया। फिर आरव को देते हुए कहा, कल इसे लेकर बाजार जाना। अगर फर्क न पड़े तो मैं खुद तुम्हारी माँ की दवा और खाना दूंगा। लेकिन एक कोशिश जिंदगी बदल सकती है। आरव चुपचाप उनकी बात सुनता रहा, जैसे पहली बार किसी ने उसमें इंसानियत देखी हो। अगले दिन आरव वही तख्ती लेकर भीड़भाड़ वाले बाजार में बैठ गया। उसे डर था कहीं यह कोशिश भी बेकार न जाए। लेकिन कुछ ही देर में लोग उसकी तरफ रुकने लगे। पहले एक महिला रुकी, फिर एक बुजुर्ग, फिर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स। लोग उससे बात करने लगे, मुस्कुराने लगे और उसकी कटोरी में नोट डालने लगे। कई लोग तो उसके लिए खाने के पैकेट भी लाए। आरव हैरान था, आज लोगों की आंखों में दया नहीं बल्कि सम्मान था। तख्ती का असर ऐसा था कि आरव का पूरा दिन बदल गया। शाम को जब आरव घर लौटा तो उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से पूछा, आज इतना सब कैसे? आरव ने तख्ती उसकी ओर बढ़ाई। उस पर लिखा था, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अपनी जिंदगी में रोशनी खोज रहा हूँ। अगर आप मदद करें तो मैं किसी दिन खुद खड़ा हो जाऊंगा। इस तख्ती ने लोगों की सोच बदल दी थी। यह दया नहीं, प्रेरणा जगाती थी। माँ ने तख्ती को छाती से लगाया और कहा, बेटा, यह सिर्फ तख्ती नहीं, ईश्वर का संकेत है। कुछ दिनों में आरव लोगों के बीच एक पहचान बन गया। लोग कहते, यह बच्चा मेहनती है, इसमें दम है। कई दुकानदार उसे खाने और चाय देते, कुछ ने उसे छोटे मोटे काम के ऑफर भी दिए। लेकिन आरव को सबसे ज्यादा इंतजार था समर के लौटने का। वह रोज उसी जगह बैठकर सोचता, कब आएंगे वे, कब मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी बात ने मेरी दुनिया बदल दी। और फिर एक दिन वही कार सामने आकर रुकी। समर ने मुस्कुराकर कहा, क्या फर्क पड़ा? आरव दौड़कर उनकी ओर गया, साहब, मेरी जिंदगी बदल गई। लोग मुझे इंसान समझने लगे हैं। अब कोई मुझे दया की नजर से नहीं देखता, सब सम्मान देते हैं। समर ने तख्ती को देखा और फिर उसकी आंखों में, बेटा, उन्होंने कहा, मैंने बस शब्द बदले थे। जिंदगी तुमने खुद बदली, क्योंकि जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो किस्मत भी उसके साथ चल पड़ती है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसने तख्ती समर को पकड़ाई और कहा, मेरे लिए यह सब आपकी वजह से हुआ। समर ने सोचा और फिर कहा, आरव, क्या तुम सच में काम करना चाहते हो? आरव तुरंत बोला, हाँ साहब। समर उसे अपनी दुकान पर ले गए, जहां उन्होंने उसे छोटे छोटे काम सिखाए, सफाई, सामान लगाना, लोगों से बात करना। आरव सीखता गया, बढ़ता गया। माँ को दवा मिलने लगी, घर में रोशनी लौट आई और हर दिन एक नई उम्मीद बनने लगा। लोग कहते, यह वही बच्चा है जो सड़क पर भीख मांगता था। लेकिन अब आरव सिर्फ सिर उठाकर मुस्कुरा देता। कुछ महीनों में समर ने उसे पढ़ाई में भी दाखिला दिलवाया। स्कूल में शुरू में बच्चे हंसते थे, पर आरव मेहनत करके सबकी जुबान बंद कर देता। कुछ सालों में वही बच्चा जिसने सड़क पर भीख मांगी थी, अब नंबरों में टॉपर बनने लगा। वह दुकान पर भी मदद करता और पढ़ाई भी करता। समर उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे थे और आरव उन्हें भगवान जैसा। 10 साल बाद एक बड़ा कार्यक्रम था।
जहां कई सफल युवा स्पीकर बुलाए गए थे। मंच पर एक 18 साल का लड़का खड़ा था, सीधा, आत्मविश्वासी और चमकती आंखों वाला। माइक्रोफोन में बोला, मैं आरव हूँ। एक समय सड़क पर भीख मांगता था, लेकिन एक इंसान ने मेरी तख्ती नहीं, मेरी सोच बदल दी। और जब सोच बदली, जिंदगी खुद बदल गई। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सामने पहली पंक्ति में समर मेहरा बैठे थे, गर्व से। और सबसे खास बात, आरव अब खुद अनाथ बच्चों के लिए फंड जुटा रहा था, ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह भूख से ना लड़े। कहानी की आखिरी पंक्ति बस इतनी है, जब जिंदगी मुश्किल लगे, अपनी सोच बदल कर देखो, किस्मत खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। जैसी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट हमें ऐसी ही मोटिवेशनल, जीवन संवर्धक और सोच को बदल देने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। आप अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। हमसे जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।